जय श्री राम। प्रिय भक्तों, किसी ने ये कमेंट किया है, जब जीवन में अंधकार छा जाए, प्रतिकूलता कठिनाइयाँ चारों तरफ से घेर लें, कोई रास्ता नज़र नहीं आए, उस समय हम क्या करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज के समय में ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक हैं जिनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। और परेशानियाँ इतनी हैं कि हमारे पास प्रतिदिन ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि हमारा मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, हम मर जाएं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो प्रिय भक्तों, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं और ये कहना चाहते हैं, अगर आप माने, ये जो मनुष्य देह है ये बड़ी ही मुश्किल से मिली है, ऐसा कदापि ना सोचें। क्योंकि अगर आप मर गए और मरने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर से इससे भी नीच योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा। अभी भी इस जन्म में आपने लोग देखे होंगे, भोजन तक के लिए तरसते हैं, लोग उनको धक्के मारते हैं। क्या आप यही चाहते हैं कि आपको अगला जन्म इससे भी खराब मिले? अगर आपने आत्महत्या कर ली परेशान होकर, तो तैयार है ऐसा जन्म। तो आप इस अमूल्य मानव देह का नाश ना करें, आत्महत्या ना करें, इसका लाभ उठाएं, प्रभु से जुड़ें, क्योंकि वही आपको बचाएगा इन दुखों से। तो आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति बन गई है, दुखों ने घेर लिया है, समस्याओं ने घेर लिया, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सब रिश्तेदारों ने कन्नी काट ली है, अपनों ने मुंह फेर लिया है। क्योंकि कोई भी संसार में अपना या कोई अपना दोस्त जब तक ही साथ देते हैं जब तक उनको स्वार्थ है आपसे, लेकिन जब उनका स्वार्थ खत्म या आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो वो मुंह फेर लेते हैं, आपको देना नहीं चाहेंगे वो। तो उस समय केवल प्रभु का नाम है, एक प्रभु ही आपको बचाएंगे, उसका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मैं तो नाम जप कर रहा था और मेरे ऊपर तो दुख आ गया, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मैं तो नाम जप छोड़ देता हूँ। भक्तों, एक ऐसा ही हम उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति हमारे जानकार, बहुत बड़ी परेशानी से बीमारी थी उनके, और डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है अब। और वो मालाएं जपता, दिन में कई कई बार प्रभु का नाम जपता। अगर और इंसान होता तो सोचता कि नाम जपने के बाद भी इतनी बड़ी बीमारी लग गई, छोड़ो इस नाम को, कुछ नहीं रखा इस नाम में। लेकिन उसने सोचा कि सब मेरे प्रारब्ध की वजह से हुआ है, प्रभु की क्या गलती है। तो उसने क्या किया, वो 51 माला जपता था, उसने 101 माला जपनी शुरू कर दी, यानी कि जो नाम जप का समय था वो डबल कर दिया। तो प्रारब्ध को तो कटना था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, गारंटी लो आप ऑपरेशन की तो मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा गारंटी तो कोई नहीं है। तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया उसको। तो दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हुए और शाम के समय जाके मंदिर में जहाँ वो माला जपता था वहीं जाए, सुबह आके फिर एडमिट हो जाए। तो जिस दिन ऑपरेशन का समय आने वाला था तो उस दिन उसको स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा अब तुझे कुछ नहीं हो सकता, अब तेरे दुखों का अंत हो गया, क्योंकि तूने दुख के समय में अपना भजन डबल कर दिया, तू घबराया नहीं। क्योंकि ये एक तरह से परीक्षा भी होती है और ये प्रारब्ध भी होता है। तो फिर उसने जाके डॉक्टर से कहा सुबह कि अब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, अब मुझे पूरा भरोसा, अब मैं गारंटी लेता हूँ, ऑपरेशन आप करोगे गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे भगवान ने मुझे स्वयं कहा है। तो भक्तों, कैसा भी दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप नाम जप को तो छोड़े ना, उसका समय बढ़ा दीजिए आप, फिर देखिए चमत्कार। क्योंकि नाम में वो शक्ति है कि उल्टा नाम जपने से भी वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो हम क्यों नहीं होंगे। नाम के ही प्रताप से मीराबाई का जहर का प्याला अमृत बन गया। नाम के ही जप से गणिका सीधा मोक्ष को प्राप्त हुई, भगवान का विमान आके उसको ले गया। नाम के जप से ही अजामिल का उद्धार हो गया। नाम के जप से ही हनुमान जी श्री राम के हृदय में विराजमान हैं।
नाम के जप से ही सुदामा का जो प्रारब्ध था, जिसमें गरीबी लिखी हुई थी, वो गरीबी अमीरी में एक पल में बदल गई। तो जिस दिन आप ये पूरा भरोसा कर लेंगे और केवल उसी के आश्रित हो जाएंगे और निरंतरता से और श्रद्धा विश्वास से नाम को जपेंगे, तो आपके हर कष्ट, हर समस्या, हर रोग, हर परिस्थिति दूर होगी, निसंदेह, इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन हम गलती यही करते हैं कि जरा सा नाम जप रहे हैं, जरा सा दुखा, छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि बहुत दिनों से जप रहे हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं, हम 2 साल से जपते आ रहे हैं लेकिन हमारे दुख कम नहीं हुए, हम 5 साल से जपते आ रहे हैं लेकिन हमारे दुख दूर नहीं हुए। भाई दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खाते हो, बीपी की दवाई सारी ज़िंदगी खाते हो, बीपी फिर भी हो जाता है, कोई गारंटी है नहीं होगा, होता है। तो नाम भी सारी ज़िंदगी जप लो। अब कितने दिनों की वो बीमारी जमी पड़ी है, पता नहीं कितने जन्मों के प्रारब्ध गलत कर रखे हैं, तो वो कटने में तो समय लगेगा ना। अब तुम जितना जल्दी ज़्यादा उस नाम को जपोगे, उतना जल्दी प्रारब्ध कटेंगे, उतना जल्दी प्रारब्ध कट गए तो सारी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। परिस्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन आप उस पर भरोसा रखें, उसका नाम जपें, क्योंकि जब केवल उसकी शरण चले जाओगे, उसी के नाम का आश्रय ले लोगे, तो नाम से बढ़कर इस दुनिया में ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में तो एकमात्र सारा सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम है। तो जैसे भी भजिए राम राम राम, भक्तो राम। और राम ही क्यों, जिस भी नाम पर आपका भरोसा है, विश्वास है, उसी नाम को जपे। प्रभु के नाम अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर जरूर देंगे। जय श्री राम भक्तों।